नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके साथ साथ हम इसके प्रैक्टिस सेट को भी देख रहे थे। तो हमने यहाँ पे इससे पहले प्रैक्टिस सेट पहला वाला किया था और इसमें हमने नंबर सिस्टम के टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में भी हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में भी आपने यही करना है, सबसे पहले आपने खुद प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है आपके पास यहाँ पे एक सीरीज गिवन है जहाँ पर जिसका पहला टर्म गिवन है आपके पास 12, फिर 19, फिर 26, फिर 23 और इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। और आपको बताना है कि यहाँ पर 10वीं संख्या क्या होगी, मीन्स 10वां नंबर क्या होगा इस सीरीज में। तो देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 12 है, फिर यहाँ पे 19 है, फिर 26 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल कितने का गैप है, 7 का गैप है। फिर यहाँ पे भी 7 का गैप है। फिर 26 से अगर मेरे को 33 जाना है तो फिर यहाँ पे कितने का गैप है, 7 का गैप है। तो मीन्स ये क्या आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एक आपकी क्या है, एपी वाली सीरीज है। अब देखो एपी में आप 10वीं संख्या हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक तो आपको यहाँ पे पता है कि देखो सबसे पहली संख्या की आपकी ए की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो पहले वाला नंबर होता है। फिर यहाँ पे देखो डी आपको गिवन है, डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनका गैप को, ठीक है। डी से दिखाते हैं कि जो आपके पास ए टर्म है, ठीक है, मान लो ये वाली आपके पास A1 और ये आपकी A2 है, तो इनके बीच में कितने का गैप है। तो डी का अर्थ होता है 19 - 12 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7, इनका डिफरेंस कितना है। और साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे निकालना है कि 10वीं संख्या क्या है, ठीक है। आपको कौन सा नंबर निकालना है, आपको 10th वाले नंबर को फाइंड आउट करना है कि 10वां नंबर क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10वां नंबर कौन सा है। आपको निकालना है 10 वाला नंबर निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहला वाला टर्म क्या आपका 12 है, तो ए की वैल्यू होती है 12। एन है आपका यहाँ पे कौन से नंबर आपको निकालना, आपको 10वां नंबर निकालना है। तो एन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 - 1 और डिफरेंस कितना है इनके बीच में, इनका डिफरेंस है 7 का। तो यहाँ पे डी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा ये 12 प्लस 9 × 7 63 और 63 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो कितना देगा 75। तो आपको जो 10वां नंबर होगा वो कौन सा होगा, इस वाली सीरीज को जब आप कंटिन्यू लिखोगे तो 10वां नंबर होगा आपका 75। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 987x54। तो आपको यहाँ पे बताना है कि दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी यदि यह संख्या 6 से विभाजित होती है, ठीक है। मीन्स 6 से कंप्लीट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 6 से कब डिवाइड होती है। एक तो जब उसका जो आपका यूनिट प्लेस है, ठीक है, जो इकाई का अंक है वो कैसा होना चाहिए आपका, वो इकाई का अंक आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। मीन्स यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे 4 है, तो 4 आपका 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो मीन्स ये तो सही है, ठीक है। ये मीन्स ये वाला नंबर आपका 2 से तो डिवाइड होगा। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि ये जो आपके पास 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि एक तो ये 2 से डिवाइड होना चाहिए नंबर और एक आपके 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब मैं चेक कर लूंगा कि ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 से कैसे डिवाइड होता है, हम क्या करते हैं इनके सारे अंकों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो समझो ये वाला नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देखो अब आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास नंबर गिवन है 9, 8, 7, x, 5 और 4, ठीक है। अब देखो आपको दिखाना कि अगर ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 9 तो कट जाएगा, ठीक है। देखो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो 9 तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 + 4 9, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 + 4 9। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 7 और 7 14 और +1 15, 7 और 8 आ जाएगा आपका 15 + x। अब देखो आपको x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये आपका किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पुट कर लो। अगर आप 2 पुट करोगे तो 15 2 17, क्या 17 3 से डिवाइड होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपको हो नहीं सकता। इसी तरीके से आप 5 को भी चेक करोगे तो 15 और 5 कितना देगा 20, तो 20 का 3 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 15 + 1 करोगे अगर तो ये 16 आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो 15 + 3 कितना देगा 18 और कितना आपका 3 से डिवाइड होता है, कितना 6 टाइम। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो आपकी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये नंबर आपका क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा और टोटल सम किया हमने तो ये भी आपका 3 से डिवाइड है। तो मीन्स ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपको बताना है कि 1265 में से मेरे को कौन सी संख्या को घटाना है
कि वह नंबर क्या हो जाए, 29 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या है, क्योंककि जो रिमाइंडर होगा उसी को आप इस वाले नंबर से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वाले नंबर क्या हो जाएगा, फिर कंप्लीट इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 1265 गिवन है, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 29 से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना देगा, ये 29 × 4 आपका आ जाएगा 116। जब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे 5। अब 29 × 3 ये आपका आ जाएगा 87। ठीक है, जब आप 105 में से 187 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 क्या आपका रिमाइंडर है। अब देखो आपको बताना कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि संख्या आपका 29 से डिवाइड हो जाए। तो मीन्स आपको यही तो कम करना पड़ेगा जो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप 1265 में से घटाओगे तो फिर ये नंबर क्या हो जाएगा, 29 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ से आपको 18 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 21 से 1184 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो यहाँ पे शेष फल बचेगा तो उसी संख्या को हम क्या करेंगे, 1184 में से घटाएंगे तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 21 × 5 कितना होता है आपके पास, ये आ जाएगा 105। ठीक है, 118 में से जब आप 105 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। यहाँ पे आपके पास एक 4 नीचे आ जाएगा। 21 × 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 126। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो मीन्स 1184 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 21 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताने की मेरे को 1456 में ऐसे कौन सी संख्या को मैं ऐड करूँ कि जो आपके पास नंबर है वो आपका 6, 5 और 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। जो आपका नंबर गिवन है 6, 5 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। अब मैं क्या करूंगा, 60 से इस वाले नंबर को डिवाइड करूंगा। ठीक है, 60 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, 1456 को। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 × 2 120। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 25। फिर यहाँ पे मैं 6 को नीचे ले लूंगा, फिर 60 × 4 आपका आ जाएगा 240। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड की जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है कि हम जब 1456 में क्या करें, ऐड करें तो कंप्लीट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए 6, 5 और 4 से। अब देखो 16 तो आपके पास रिमेनिंग बच गया। 16 में मेरे को क्या ऐड करूं, देखो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा कि ये 60 बन जाए, तभी तो कंप्लीट क्या होगा, 60 से डिवाइड होगा। मीन्स आपको 16 में कुछ ऐड करना है और आपको किसके इक्वल बनाना है, 60 के इक्वल बनाना है, तभी तो कंप्लीट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। तो 60 - 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 44। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1456 में 44 को ऐड करना पड़ेगा। जब आप 44 को ऐड करोगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 1500। और आप देख सकते हो कि जो 1500 वाला नंबर होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो आपको 1456 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 44 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो देखो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। तो आप उसको प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है 3 की पावर 10 और इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप 3 को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इस तरीके के टोटल कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। तो 9 × 9 × 9 × 9 × 9। ठीक है, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7। अब देखो 7 से कितना बड़ा है, 9। 7 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से 2 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, जो आपके पास ये ऊपर नंबर बचे, ठीक है, रिमाइंडर वाले, इनको मैं सबको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2/7। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 2 की पावर 5, तो आ जाएगा 32/7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 4 28 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो इस वाले केस में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है
कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, देखो 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर आपका 4 से भी डिवाइड और 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखो सारे नंबर आपके 4 से डिवाइड होंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके डिवाइड होते हैं 4 से, तो समझो कंप्लीट नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो जो आपके ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लास्ट के डिजिट क्या है, 12 है। अब 12 के 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो मीन्स ये सारे जो आपके पास ऑप्शन गिवन है वो 4 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब हमको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि अगर ये 3 से भी डिवाइड होगा तो तभी ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 12 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। अब देखो जैसे सबसे पहले ऑप्शन आपको गिवन है 9 3 4 1 2, तो देखो 3 से तो देखो 9 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे एक रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है, एक बच जाएगा, मीन्स ये वाला नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब सेकंड वाला देख लेते हैं हम, यहाँ पे गिवन है 6 3 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देखो आप 6 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7, तो ये वाला नंबर तो क्या होगा, देखो 4 और 2 भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर क्या बचेगा, एक बचेगा, तो ये वाला नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब थर्ड वाला ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे गिवन है 7 3 4 1 2, ठीक है। तो इस वाले केस में देख लो आप, 3 तो कट जाएगा और 4 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा, और 7 अब प्लस 4 कितना जाएगा आपके पास, से 7 और 4 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 11, तो ये वाले भी आपका क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बच के और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन बचे ही नहीं है। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे 8 3 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, 2 और 1 3 से ये भी पेयर बन जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, और 8 और 4 कितना आ गया, जब आप इसको ऐड करोगे तो 8 + 4 12, और 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 टाइम्स कंप्लीट। तो ये वाला नंबर क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से, और हमने ये भी चेक कर लिया इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 12 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड के लिए हम वही किस तरीके से चेक करते हैं कि हम इन सब नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वाला नंबर 9 से डिवाइड होता है नहीं होता है। अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा इनका सम, तो समझो वो नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अब देखो जैसे पहला वाला ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे गिवन है 5 6 7 6 5, ठीक है। इन नंबर को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये 5 + 5 10, और 10 + 12, देखो 5 + 5 10, 10 में आपने देखो 6 6 कितना हो गया 12, तो 10 और 12 22, और 22 + 7 कितना जाएगा 29, क्या 29 आपका 9 से डिवाइड होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गिवन है 4 7 8 6 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 आपका 23, और 23 और 4 27। तो इस वाले केस में देखो सम कितना आ रहा है इनका, 27 आ रहा है, और 27 के 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ये वाला नंबर क्या होगा, आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3x² + ax + 4x - 5 का पूर्णतः विभाज्य है, मीन्स x - 5 से ये वाला नंबर क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। तो आपको a का मान फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर x - 5 इसका फैक्टर है, ठीक है, तभी तो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो x - 5 इक्वल टू कितना होगा 0, और x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे इजीली पुट करोगे, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 3, x की वैल्यू आपके पास 5 तो आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस a, x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 4, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपका, ये होगा आपका 0 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि x - 5 की इसका कंप्लीट एक फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपके पास, यहाँ पे 0 के इक्वल आएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25 × 3 आपके पास आ जाएगा 75 प्लस 5a + 4 = 0। यहाँ से 5a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -79, और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -79/5। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -15.8, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15.8, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। मान लो देखो 3 आपकी जो आपकी क्रमागत विषम संख्या है, आप इनको एज्यूम कर सकते हो। पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या x + 2 है, और तीसरी संख्या आपकी x + 4 है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। इनका जब आप सम करोगे
तो जो आपकी पहली संख्या उससे क्या है 20 अधिक है, तो x प्लस 20। अब आपको बताने कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, मीन्स आपको x प्लस 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इनको हम ऐड कर लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना देगा आपके पास है 3x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 20। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू 20, ठीक है। 20 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 14 और x इक्वल टू आ जाएगा 7। अब आपको बताना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी x प्लस 4। तो यहाँ पे आप x प्लस 4 की जगह आप जब x की जगह 7 को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 11। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक हैं तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन आपके पास जो आपके पास पहली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से कितना बड़ा है, 25% बड़ा है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% बड़ी है। ठीक है, अगर तीसरी वाली आपके 100 है तो पहली वाली कितनी आ जाएगी 125। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन में गिवन है कि दूसरी संख्या तीसरी वाली संख्या से 50% अधिक है। अगर तीसरी वाली आपके 100 है तो सेकंड वाली कितनी आ जाएगी 50% अधिक है तो 150। अभी पूछ रहा है पहली और दूसरी वाली का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पे आप इजीली देख लो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा। इसको जब आप 25 पे डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स और ये आपका 6 टाइम, तो इनका रेशियो आएगा आपके पास 5:6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, आपके पास नंबर गिवन है, मान लो आपके पास कोई भी 3 पूर्णांक है x, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 4। ठीक है, विषम के हैं पूर्णांक, इसलिए मैंने क्या किया x प्लस 2 और x प्लस 4 को एज्यूम किया। अब यहाँ पे गिवन है कि पहले का 3 गुना, ठीक है, तो पहले क्या आपके पास x है, इसका 3 गुना कितना आ जाएगा 3x। फिर यहाँ पे गिवन है कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरे का 2 गुना कितना आ जाएगा, यहाँ पे तीसरी आपकी x प्लस 4 है तो तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 अधिक है, कौन सा, ये वाली टर्म। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 3x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 8 प्लस 3। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखो आपको x की वैल्यू मिल गई कितना है 11। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरा पूर्णांक क्या होगा, मीन्स आपको ये तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 4। तो यहाँ पे x प्लस 4 में आप x की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 4 इक्वल टू 15। तो ये थर्ड वाला नंबर कौन सा होगा, आपके पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि दहाई के अंक कितने होंगे। अब आप देखो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 11 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर होंगे आपके पास। जब आप इसको देखोगे तो 89 नंबर होंगे और एक ऐसा नंबर होगा 10 जिसमें क्या होता है दहाई का अंक आता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास, एक तो 89 ये हो गया और एक आपके पास 10 हो गया। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो 89 प्लस 1 कितना आ जाएगा 90। तो टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे आपके पास 90 नंबर होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक की जब आप काउंटिंग करोगे तो दहाई के अंक में कुल कितने अंक होंगे, कुल अंक आपके होंगे यहाँ पे 90 अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, आपको बताने की कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी। अभी हमने पढ़ा कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा तो आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 2 से हम कैसे चेक करते हैं, हम इकाई अंक देखते हैं कि इकाई अंक 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सब में होगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर लोगे क्योंकि ये वाला अंक तो आपका स्टार्टिंग में आपके पास 3 है तो 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब आपके पास ये वाले ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे आप चेक कर लो कि यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम सारे अंक क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगर उनका सम 3 से डिवाइड होगा तो समझो वाला नंबर आपका मीन्स 3 से अगर डिवाइड होगा तो वाला नंबर आपका क्या होगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि सबके इकाई का अंक तो आपके पास सम है। और साथ ही साथ 3 से हम चेक कर लेंगे, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो समझो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो पहले वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं 1 2 3 7 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 3 के पेयर बना लेता हूँ तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो 7 प्लस 8 कितना देगा 15 और 15 भी आपका 3 से डिवाइड होता है। तो मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या होगा आपका 6 से डिविजिबल होगा। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपका ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें पूछा है क्योंकि यदि परिमेय इतने को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, मीन सबसे पहले रखी जाएगी, मतलब आपको सबसे छोटा नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हम किस तरीके से सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम देखो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों को कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन में देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। देखो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे -4/9 और -7/18 को। हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 4 कितना आ जाएगा -72। यहाँ पे 9 × 7 कितना आ जाएगा आपके पास -63। अब एक चीज बताओ आप मेरे को, -72 और -63 में इनमें से छोटा नंबर कौन सा आपका? ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर आपका हो जाएगा ये -72, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर आपका क्या होता है, छोटा होता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 4/-9 को हम कंपेयर करेंगे अब 5/-6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंपेयर कर लेते हैं हम 4/-9 को कंपेयर करेंगे 5/-6 के साथ। ठीक है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का सिंबल कहीं पर भी लगा सकते हो। देखो इन दोनों में तो छोटा आपके पास ये वाला नंबर आया, इसलिए मैंने माइनस ये देखो 4/-9 के साथ में 5/-6 वाले को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 × 4 28, 6 × 4 24। ठीक है, और 9 × 5 आपका आ जाएगा -45। अब आप एक चीज बताओ, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, -24। ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी होगी, -45। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी थी आपकी, यहाँ पे बड़ी संख्या थी -63 और छोटी थी -72। तो यहाँ पे देखो आपके पास छोटी संख्या आ गई -45, मतलब -5/6 क्या है, इन दोनों से छोटी। अब इन दोनों में जब मैंने कंपेयर किया तो ये वाली छोटी निकली 5/-6। अब मैं क्या करूंगा, -5/6 और -2/3 वाले को मैं कंपेयर करूंगा। इनमें से दो जो वाली छोटी होगी समझो वही सबसे छोटी संख्या है। जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 × 3 -15, 6 × 2 या आ जाएगा -12। अब एक चीज बताओ, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, इनमें से आपके पास जो -12 है वो बड़ी संख्या आ जाएगी, अब -15 क्या होगी, छोटी संख्या हो जाएगी। मीन्स इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी, -5/6। और यही पूछा गया है कि जब हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीन्स आपको सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आएगी आपकी 5/6, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।